हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले जो है कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आप हमारे टोटल लिस्ट को देखिए, हमने कितने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं और वन बाय वन करके आप सारे टॉपिक की स्टडी करिए और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इतना बेनिफिशियल है कि हम आपसे, जैसे अभी बीएड का एग्जाम हुआ उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग हमारे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद जो है उसमें ऑल का बेल आएगी, ऑल को जब आप रिंग करेंगे, बेल दबाएंगे, उसमें हमारे जितने वीडियोज हैं टोटल वीडियोज हमारे आ जाएंगे। आप एक एक करके टोटल स्टडी करते चले जाइएगा। आइए फिर इसी के साथ मैं आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आप देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। There is very important topic for you. What are evidences? What are evidences from vestigial organ? You know vestigial organ, Aussesi young. Those types organ, those who have worked in a previous time, but they have not been do the work in this current time. एक ऐसा अंग जो भविष्य में, जो पीछे, जो भूतकाल में हमारे शरीर में कार्य कर रहा था, पास्ट में हमारे बॉडी में वर्क कर रहा था, बट करंट टाइम में हमारे बॉडी में वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा ऑर्गन आज भी हमारे बॉडी में जो पाया जा रहा है, उस ऑर्गन का नाम हमने रखा वेस्टिजियल ऑर्गन। क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसका यूज आज हमारी बॉडी में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन, नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है, तो वो जो इनमें से कुछ ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जिनको हम जानते हैं, परंतु उनके विषय में सारी व्याख्याएं हमारे पास नहीं है। तो आज आइए, मैं आपके सामने एक एक करके सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के विषय में आपको स्टडी कराने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने मेरे चैनल को जो है मैक्सिमम में सब्सक्राइब किया है और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे जो है प्रोग्राम को, हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इसी के साथ में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, तो अवशेषी अंगों से विकास के प्रमाण, अर्थात ऐसे अंग मींस एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन वेस्टिजियल हैं? वेस्टिजियल मींस अवशेषी हैं। कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी में वेस्टिजियल हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, जब ह्यूमन ऑमनीवोरस कंडीशन में आया, आज भी ऑमनीवोरस कंडीशन में है, और जब यह शाकाहारी था, हर्बीवोरस था, तो हर्बीवोरस में हर जितने भी एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि उनकी एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल जो होती है वो कार्निवोरस के कंपेयर में सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो जो शाकाहारी हैं उनकी आहार नाल लंबी होती है। रीजन उसका क्या है? ओनली डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज इतना इजी वे में डाइजेस्ट नहीं होता जितना इजी वे में आप सोच रहे हैं। सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो, उसका डाइजेशन होने में काफी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड लगता है, काफी लंबा समय लगता है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप देखिएगा, तब जब हमारी बॉडी, जब हम हर्बीवोरस थे, तो उस समय हमारे बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स से, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, वहीं पर एक फिंगर लाइक अंगुली जैसा उभार निकला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स। यह वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, यह जो है, यह सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता था, जिससे जो भी हम खाते थे, ग्रास वगैरह, घास वगैरह, हर्बीवोरस थे, जो कुछ भी हम खाते थे आसानी से उसको ये डाइजेस्ट कर देता था। लेकिन जब हम ऑमनीवोरस में आ गए, जब हम सर्वाहारी में आ गए, तो सर्वाहारी में आते समय यह जो है इसका काम हमारे बॉडी में धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स,
इसी के साथ आप देखिए मैंने यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन एक लंबी आहार नाल और स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटी आहार नाल, जहां पर ये दोनों आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जहां पर मिल रही है वहां पर यहाँ जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक अंगुली जैसा उभार है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी आप ऐसे गरिष्ठ भोजन को कर लेते हैं, ऐसे कड़े भोज्य पदार्थों को कर लेते हैं, जब ये जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उस समय कभी कभी भोजन के कुछ कण इसमें आकर फंस जाते हैं, और आज भी जब इसमें आकर फंस जाते हैं उसमें सड़न पैदा हो जाती है। जब ये सड़न पैदा हो जाती है तो हम और आप करते क्या है, इसको रिमूव करा लेते हैं, सीजर के द्वारा बॉडी से इसको बाहर निकाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा कि बॉडी से इस वेस्टिजियल ऑर्गन को बाहर निकालने पर बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका रीजन यह है कि उस समय बॉडी में वर्क करता था जिसमें ह्यूमन जो है वो हर्बीवोरस था, आज ह्यूमन जो है ऑमनीवोरस है, इसलिए इसका ह्यूमन बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, इसलिए इसको बॉडी से निकालना ही अनिवार्य होता है। तो आज आप लोगों को सुना होगा, सामान्य भाषा में कहते हैं इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन का मतलब होता है यही, अपेंडिसाइटिस है, इसी को काटकर डॉक्टर यहां से निकाल देता है। इसमें सड़न हो जाती, ध्यान रहे, अगर ये बॉडी में या जो है पॉइजन भी बना देता है, फूड जब इसमें जो है सड़ेगा गलेगा तो ये बॉडी में पस बनाता है, पस सेल बनाता है, और ये पस सेल बनाने के बाद जो है ये फूड जो है पस सेल जब बन जाती है तो ये पक जाता है पूरी तरह से। अगर ये उसी के अंदर फूट गया तो पूरी बॉडी में जो है ये क्या करता है कि पॉइजन क्रिएट कर देता है, और ऐसी कंडीशन में यदि डॉक्टर को ना दिखाया जाए तो जनरली ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए इस ऑर्गन को बॉडी से निकाल देना ही बेहतर होता है, लेकिन ध्यान रहे जब इसका इफेक्ट शो करे तब आप इसको बाहर निकलवाइए, अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन चल रहे हैं। और भी देखिए, मैं ढेर सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के विषय में आपसे डिस्कस करूंगा। वेस्टिजियल ऑर्गन में सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि कृमि रूप प्रोसेस के जिसको कहा जाता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दूसरा मैं बताने चल रहा हूं निमेशक पटल जिसको कहा जाता है निक्टिनैनस मेम्ब्रेन। माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिएगा, आप हमारी आंख में देखिए ध्यान से, तो आंख में आप कार्नर पर देखेंगे, यहाँ पर जो कार्नर पर देखेंगे आप लोग, तो कार्नर पर एक रेड कलर की आपको एक लेयर दिखाई देगी। ह्यूमन जब जो है एक्वेटिक मीडिया में था उस समय ये आंख के ऊपर एक लेयर चढ़ जाया करती थी, अगर ये पानी में डूबता था, कोई भी कार्य करता था तो यह लेयर जो है पूरी तरह से आपको कवर कर लेती है, जिस तरह से मेढक में आज ये पाया जा रहा है। मेढक को कीचड़ में आप डाल दीजिए, फिर उसकी आंख में कीचड़ नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है उसके अंदर जो निक्टिनैनस मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से वर्क कर रही है, लेकिन हमारे बॉडी में जो निक्टिनैनस मेम्ब्रेन है अब इसका यूज नहीं। हम पानी में डुबकी लगाते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, तालाब में डुबकी लगाते हैं, तो आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद कर लेते हैं तो हमारी आंख में जो है ये वेस्ट मटेरियल नहीं जा पाता है, कचरे वगैरह नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमने आंख को पूरी तरह से बंद कर रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका बात का ध्यान रखिए, जब हमारी आंखें खुली थी उस समय इसका यूज था, लेकिन आज जो है हम ज्ञान जो है हमारे अंदर ये ज्ञान पैदा हो गया, हमको इस तरह से नहाना है, इस तरह से वॉश करना है, तो इस तरह से सेट जो है हेड को वॉश करना है, फेस को वॉश करना है, हम अपनी आंख को बंद करके फेस को वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से आज ये हमारे बॉडी में इसका कोई यूज नहीं रहा, जिसका कोई यूज नहीं रहा वही वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। मैंने पहले बता दिया कि दो टाइप्स ऑफ ऑर्गन, दो वर्क द प्रिमिटिव टाइम ऑफ पीरियड, बट करंट टाइम देयर आर नो एनी वर्क इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इस समय इनका कोई कार्य नहीं है, इनका कार्य था तो कब था, इनका कार्य था तो पहले था। तो जो ऑर्गन पहले वर्कफुल थे अब वर्कलेस हो गए, उन्हीं को हमने कहा वेस्टिजियल ऑर्गन। और देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूसरा बताया, यहाँ पर देखिए कान के बगल, पिन्ना के बगल एक मसल होती है। जैसे पशु को आप लोगों ने देखा होगा, अपने जो है पशु जो होते हैं वे अपने जो है कान को जो है मूव कराते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, उनसे मक्खियों को भगाते रहते हैं। आज हमारे पास हाथ हो गया है, जरा सी मक्खी बैठी कि नहीं कि हमने हाथ से हटा दिया इसको, इस तरह से हाथ से हटा दिया इसको। तो इस तरह से जो ईयर ऑफ मूवमेंट था, जो कान में गति थी वो बंद हो गई। अगर ईयर ऑफ मूवमेंट बंद हो गया तो ये जो यहाँ पर जो मसल्स पाई जा रही हैं माय डियर फ्रेंड्स, ईयर के ऊपर जो मसल्स पाई जा रही हैं, इन मसल्स को जो है कहा जाता है एक्सटर्नल ईयर, मतलब मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ये मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर जो पाई जा रही हैं, ये मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर का इस समय वर्क नहीं हमारे बॉडी में, और ये जो है पूरी तरह से वर्कलेस हो गई हैं। तो ये वर्कलेस तो हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जा रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
पिन्ना को देख लीजिए, पिन्ना, इसको पिन्ना बोला जाता है। पिन्ना पहले बड़े थे, कान बड़े थे, इसलिए आसानी से मक्खियों को ये मूवमेंट जो है मस्कुलिन, जो यहाँ पर मसल्स आपने देखा, इसकी सहायता से मूवमेंट करा लेते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में आप देख रहे हो इस तरह से हमारे बॉडी में जो है मूवमेंट कराने के लिए कोई मसल्स वर्कफुल नहीं है, तो हम हाथ से कर ले रहे हैं। और पिन्ना हमारे बड़े होने के बजाय पिन्ना छोटे हो गए, क्योंकि अब हम सारा कार्य जो अपने हाथ से इधर उधर कर ले रहे हैं। तो पिन्ना का छोटा होना भी यह एक है, पिन्ना भी हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल पार्ट है। ध्यान रहे कि अगर ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ह्यूमन को कहा जाएगा होमो सेपियंस फ्यूचरिस। आज तो हम होमो सेपियंस कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर के मानव को हम क्या कहेंगे? भविष्य के मानव को हम क्या कहेंगे? होमो सेपियंस फ्यूचरिस या होमो फ्यूचरिस बोला जाएगा। जब हम होमो फ्यूचरिस बोलेंगे भविष्य का मानव, तो उसका सिर जो होगा वो गुंबदाकार होगा, सिर के ऊपर बाल नहीं होंगे, उसके हाथ और पैर की 5वीं अंगुली नहीं होगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी या नहीं भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में यह शो कर देता है कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये विकास होने के लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि हमने हर्बीवोरस से ऑमनीवोरस में प्रवेश किया, माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप देखिएगा, यहां पर एक कैनाइन दांत होता है जिसका काम होता है फाड़ना। इस कैनाइन दांत का काम होता है फाड़ना। जैसे गन्ने को आप फाड़ देते हैं, चूसते समय गन्ने को चूसते समय फाड़ते हैं ना, गन्ने को आप फाड़ देते हैं, इस तरह से इसका काम होता है फाड़ना। जब आप इसको फाड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में ये जो है कैनाइन का वर्क होता है। जब ये कैनाइन का वर्क होता है तो पहले ये कैनाइन हमारे बड़े बड़े थे जो मांस वगैरह को आसानी से फाड़ देते थे, लेकिन आज ये कैनाइन का पाया जाना ये प्रदर्शित कर देता है कि हमारे पूर्वज जो है वो क्या थे? मांसाहारी थे। अर्थात शाकाहारी से मांसाहारी में कन्वर्जन हुआ और मांसाहारी से आज हम ऑमनिवोरस हो गए, सर्वाहारी हो गए। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैनाइन का पाया जाना हमको यह प्रदर्शित कर देता है कि हमारे पूर्वज जो मांसाहारी भी थे, अर्थात शाकाहारी भी थे। तो एपेंडिसाइटिस ने जो है इसको प्रदर्शित किया। मांसाहारी थे, इसको जो है कैनाइन ने प्रदर्शित किया। निक्टेरियनस मेम्ब्रेन ने क्या प्रदर्शित किया? हम जलचर थे तो निक्टेरियनस मेम्ब्रेन ने प्रदर्शित किया। तो इस तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर आप देखिए हमारे बॉडी में जो यहाँ पर निपल्स पाए जा रहे हैं, हमारे बॉडी में निपल्स का, ह्यूमन बींग्स में मेल में निपल्स का कोई वर्क नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मेल बॉडी में निपल्स का कोई वर्क नहीं है, फीमेल बॉडी में इनका वर्क है, ब्रेस्ट का वर्क है। उनसे बच्चों को फीड मिलता है, भोजन दिया जाता है, मिल्क निकलता है, उससे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन मेल की बॉडी से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेल की बॉडी में तो नहीं ना होना चाहिए, ओनली फीमेल की बॉडी में होना चाहिए था, लेकिन मेल की बॉडी में है, जो यह प्रदर्शित करता है कि हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ही स्पॉट का ब्लैक स्पॉट आपके बॉडी में कई जगहों पर मिलेंगे, जो कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट मिलेंगे, निपल लाइक स्पॉट जो मिलेंगे ब्लैक स्पॉट, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, थोरैक्स पर भी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आपने देखा। और कभी कभी चेहरे पर किसी के देखे होंगे आप लोग, काला सा निकल आता है। बॉडी में आप लोग सीने पर, चेस्ट पर नीचे आप देखे होंगे ब्लैक कलर का जो है ब्लैक मोल निकल आता है। तो ये इंगित करता है कि ये पहले ह्यूमन के पास कई जो है मिल्क ग्लैंड्स थी, लेकिन मेमेक्री ग्लैंड्स थी, लेकिन आज वो जब डेवलप कर गया तो सारी की सारी मेमेक्री ग्लैंड्स जो है वो बॉडी से रिमूव कर गए, वेस्टिजियल पार्ट के रूप में हमारे बॉडी में पाई जा रही हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि टेल्स, माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉकिक्स की 6 बोन जो होती हैं वे बच्चों में सेपरेट होती है, लेकिन जब यंग हो जाता है तो मिलकर के सिंगल बोन बना लेती हैं। हम बोलते हैं कि हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड में 26 बोन्स हैं, लेकिन इस 6 को आप ऐड करेंगे तो 32 बोन्स हो जाएंगी, 33 बोन्स हो जाएंगी। तो 32 और 33 बोन्स जो हो रही है हमारी बॉडी में, ये कॉकिक्स की तब की बोन है जब कॉकिक्स की 6 बोन से आपस में, ये जो बोन आप देख रहे हैं कॉकिक्स बोन लिखा गया है, ये कॉकिक्स बोन जब आपस में सब जो है अलग अलग थे, तो इनको हम अलग अलग, बच्चों में अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने वहां पर अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पर एक साथ जुड़ गए। जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी स्टडी एक साथ की जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको बता रहा हूं वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं और किस तरह से वर्क है इनका। वेस्टिजियल ऑर्गन का आज हमारी बॉडी में कोई, इसीलिए उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा गया, इसलिए उनका आज हमारी बॉडी में कोई वर्क नहीं है। हमारी बॉडी में वर्क तब था
जब ये पूरी तरह से क्रियाशील थे, ये एक्टिव थे। और आज वे आर्गन जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव रूप में पाए जा रहे हैं, अक्रिय अवस्था में पाए जा रहे हैं, ऐसे आर्गन को हमने कहा ये हमारे बॉडी के वेस्टिजियल आर्गन है। आइए इसी के साथ और डिस्कस करते हैं। पेल्विक गार्डिल के अंदर ये कॉक्सिक्स की बोन होती है। पेल्विक गार्डिल समझ रहे हैं ना, पेक्टोरल गार्डिल कहा जाता है अंश मेखला को, इसको पेक्टोरल गार्डिल कहा जाता है। और कमर पर जो है इसको पेल्विक गार्डिल कहा जाता है। पेल्विक गार्डिल में हिप रीजन के नीचे जाने पर ये 6 बोन्स होती हैं जो अलग अलग होती हैं, जो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है, एडल्ट होता है, वैसे वैसे जो है बोन्स का ज्वाइंट जो होता है वो एक होता चला जाता है, मिलता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सारी की सारी बोन मिलकर के एक कंप्लीट बोन बना लेती है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको सारे विषय में बता रहा हूं। और एक होता है अक्ल डाढ़। अक्ल डाढ़ क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जरा इसको जो है इसको मनुष्य का थर्ड मोलर बोला गया। कभी कभी आपने किसी ऐसे आदमी को देखा होगा जो मोलर के जगह पर मोलर के जगह, मोलर मतलब कि अग्र चवर्णक, प्रीमोलर नहीं, सॉरी मोलर मतलब चवर्णक, प्रीमोलर मतलब होता है अग्र चवर्णक। तो मोलर जो चवर्णक, चौभर जिसको बोलते हैं, चवर्णक के बगल में 1-2 दांत निकल आते हैं, वे क्या हैं? तो ये बताते हैं कि ये जो बताते हैं कि ये जब चबाता था, कर्सिंग करता था, तो जुगाली की तरह से कर्सिंग होती थी। जैसे पशु को दे दिया जाए, भोजन दे दिया जाए, वो सोचता है कितनी जल्दी सारे भोजन को हम खा जाएं, कितनी जल्दी खा जाएं, जल्दी जल्दी भोजन को निगल लेता है और वो सोचता है पता नहीं मिले या ना मिले, फिर दोबारा जो है भोजन को देते, जितनी जल्दी जल्दी आप देते जाएंगे वो खाता जाएगा, देते जाएंगे खाता जाएगा, देते जाएंगे खाता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाती माय डियर फ्रेंड, उसका पेट भर जाता है। जब वो पेट भर जाता है तो वो भोजन को नहीं खाता, आराम से बैठ जाता है, और बैठ करके क्या करता है? बैठकर वो जुगाली करता है। जुगाली करने के मतलब उस भोज्य पदार्थ को जो उसने लिया है, खाया है, उस भोज्य पदार्थ को जो है दोबारा बार जो है निकाल करके फिर उसे कर्सिंग करता है, पीसता है, और पीस करके दोबारा जो है उसको बॉडी के अंदर ले जाता है, और फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये हमारे बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। शरीर पर बालों का पाया जाना, त्वचा पर बालों का पाया जाना, शरीर पर देख रहे बालों का पाया जाना। एक स्थिति ऐसी कि जब जो है हमारी पूरी बॉडी बालों से ढकी थी, जब हमारे पास कपड़ों की खोज नहीं हुई थी, आदमी पत्तों से अपने तन को ढकता था। जब जो है धीरे धीरे पत्तों से ढकना शुरू किया, तो जहां तक पत्तों से कवर करना शुरू किया वहां के हेयर रिमूव होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट किया, विकास की श्रेणी आई, आज देख रहे हैं कि आदमी पूरी तरह से कपड़े को पहन रहा है, शरीर को ढक रहा है, अपने तन को ढक रहा है। ढकने की वजह से ये जो बाल हैं, ये बालों की संख्या हमारी बॉडी पर कम हो गई। तो इस तरह से जब ह्यूमन जो है अपने प्रिमिटिव कंडीशन में था, तो उसकी बॉडी पूरी तरह से बालों से ढकी हुई थी, और ये बाल उसका हर क्लाइमेट से उसकी सुरक्षा करते थे, और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते थे। लेकिन जब आदमी ने कपड़े की खोज कर लिया, कपड़े की इजाद कर लिया, कपड़े को जो है पहनना शुरू किया, तो बालों की संख्या भी धीरे धीरे घटती चली गई। लेकिन अब भी आप देख रहे हैं शरीर पर रोए का पाया जाना, बालों का पाया जाना। यही बाल आप देख रहे हैं यहाँ पर हेड पर पाया जा रहा है, हमारे आर्मपिट पे पाया जा रहा है, हर जगहों पर बाल जो पाए जा रहे हैं, ये बाल जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हैं, जो अवशेषियन के जो है पार्ट हैं। ये भी पहले बॉडी को कवर करने का वर्क करते थे, लेकिन अब इनका वर्क जो है, अब आदमी उस तरह से नेकर को पहनने लगा है, आदमी जो है पैंट को पहनने लगा है, शर्ट को पहनने लगा है, फुल शर्ट को पहनने लगा है, टी शर्ट को पहनने लगा है, हाफ शर्ट को पहनने लगा है। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि आदमी अपने शरीर को ढक रहा है। जब आदमी अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर देता है कि बालों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब माय डियर फ्रेंड्स, यही वजह है कि आज हमारे शरीर पर बालों की संख्या कम है। नहीं तो हमारे शरीर पर इतने बाल होते कि जैसे भालू के बाल थे। भालू के बाल क्या करते हैं? भालू के बाल भालू की सुरक्षा करते हैं, क्लाइमेट से उसकी रक्षा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आपने देखा कि ये जो है बाल जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जो है हमारे बॉडी में है। और मैं कुछ जीवों के विषय में आपको बताना चाहूंगा। और भी कुछ जीव ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जिसमें भी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जो है कुछ ऐसे जो है ऑर्गन मौजूद हैं जिनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में जानते हैं। जैसे आइए व्हेल को ले लिया जाए। व्हेल को अगर हम लेते हैं, व्हेल मछली को लेते हैं, या अजगर को ले लिया जाए, व्हेल को ले लिया जाए, या पाइथन को ले लिया जाए, अजगर को ले लिया जाए, उसमें आज भी पेल्विक गार्डिल पाई जाती है, श्रोण मेखला पाई जाती है, जो ये प्रमाणित करती है पहले दो पैरों पर चलते थे।
लेकिन आज ये नहीं चल रहा है, लेकिन उसके अवशेष आज भी उनके बॉडी में मिल रहे हैं। अभी आप देखिए, उनको जरा सा छेड़िए तो अपने जो गार्डिल को जमीन पर धंसा करके पूरा खड़ा हो जाते हैं। इस तरह जब वो खड़े हो जाएंगे तो वो जो जिस ऑर्गन के हेल्प से वो खड़े हो रहे हैं, वही जो है उनका पेल्विक गार्डिल का जो है वो फीमर बोन्स है जो बाहर उनकी निकली हुई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आज वो जो है जब रेंग करके चलना शुरू किया, धीरे धीरे रेंग करके चलना शुरू किया और होल में जो है बिलो में रहना शुरू किया, तो वहां पर जो है उसको प्रवेश करने में दिक्कत होने लगी, उसको बिल में जाने में दिक्कत होने लगी। ऐसी कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर धीरे धीरे उसका यूज समाप्त हो गया। तो यहाँ पर यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन, जिस अंग का आप ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा विकसित होगा, जिस अंग का कम उपयोग करेंगे वो कम विकसित होगा। आप अपने ब्रेन का ज्यादा उपयोग करेंगे, आपका ब्रेन ज्यादा वर्क करेगा। आप अपने ब्रेन को बिल्कुल नहीं उपयोग करेंगे, कहेंगे जाने दीजिएगा, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाए। माय डियर फ्रेंड, ब्रेन का वॉल्यूम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम सभी का है 1450 सीसी, 1450 सीसी सभी का ब्रेन है, लेकिन किसी का फास्ट वर्क कर रहा है, किसी का स्लो वर्क कर रहा है। उसका रीजन क्या है? जो आदमी अपने ब्रेन को जितना ज्यादा यूज कर रहा है, उस आदमी का ब्रेन उतना हाई वर्क कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का कितना यूज किया? 13% यूज कर दिया, और आज हम और आप जो है 8 to 10% में ज्यादा से ज्यादा रह जा रहे हैं। तो ये जो 90% ब्रेन हमारा मिसयूज जा रहा है, तो हमारा रिक्वेस्ट आप सभी से है, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रेन का यूज करिए, क्योंकि ये ब्रेन हमारा वेस्ट जा रहा है। तो इस तरह से ब्रेन को यूज में लाइए। ब्रेन को आप यूज में लाएंगे, जाहिर सी बात है नई नई खोजें करेंगे। जब आप नई नई खोज करेंगे तो नई खोज करने से जो सारे पार्ट है वो आपको जो है सारी चीजें जो नई जो आज नहीं जिनको हम कल्पना में सोच रहे हैं, वे सारी चीजें हमको आसानी पूर्वक दिखाई देंगी। इन सबके फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, और आप एक एक करके सारे फिगर को आप लोग देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। जहां पर कोई कठिनाई हो, मैंने बार बार कहा है, यदि आपको कहीं पर कोई कठिनाई फील हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करिए, और व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पुट आउट करिए। व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पूछिए, मेरा सारा क्वेश्चन का आंसर विथ बुक के साथ, किस बुक से मैंने बताया है उस बुक से मैं उसका आंसर दूंगा आपको, और किस बुक से, किस पेज से, कहां से लिया गया है। इसी के साथ में आप देखिए, मैं अगले टॉपिक पर चल रहा हूं। हमारा अगला टॉपिक है व्हेल के कर्ण पल्लव। व्हेल में भी कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, गिल्स के स्थान पर कर्ण पल्लव पाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ये कर्ण पल्लव का पाया जाना, व्हेल में जो कर्ण पल्लव पाए जा रहे हैं, ये बहुत ही माइन्यूट हो गए। जब ये बड़े थे तो पानी को ढकेलने के साथ साथ ही इस आवाज को सुनने का वर्क करते थे, सेंसिटिविटी इनके अंदर थी। लेकिन आज इसका वर्क जो है ये खत्म हो गया है, इसलिए कि यह अब इसका यूज व्हेल नहीं कर रही है। इस तरह से आपने देखा कि कर्ण पल्लव है जो पहले वर्क करते थे, ध्वनि तरंगों को आसानी से सुनते थे, आज ये ध्वनि तरंगों को आसानी से सुन नहीं पा रहे। उसके लिए उनके बॉडी में दूसरे ऑर्गन डेवलप हो गए, सेंसिटिव पार्ट डेवलप हो गए, जिसके जो है कारण आज जो है उनका ये पिन्ना जो है वो पूरी तरह से विलुप्त होने की स्थिति में आ गया है। तो इसको ऐसे ऑर्गन को बोला जाएगा जो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में बॉडी में अभी पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि घोड़े के पालों की स्प्लिट अस्थियां, घोड़े के पैर की स्प्लिट अस्थियां, तो जो स्प्लिट बोन्स जो होती हैं, घोड़े के स्प्लिट बोन्स जो होती हैं, इसका जो है इसमें 3 अंगुलियां दिखाई थी। आप देखोगे कि घोड़े के जो खुर होती है वो नीचे की तरफ होती है, पैर उसका नीचे, उसके ऊपर 2 ऐसी छोटे छोटे जो है गुठियां निकली हुई होती हैं। ये छोटी क्यों हो गई? ये पहले पूरी तरह से चौपायों की तरह एक एक में 4 थे, लेकिन आज एक में 2 दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है कि उन 2 का यूज जो है हम जो है घोड़ों ने करना बंद कर दिया। जब उन 2 का यूज घोड़ों ने करना बंद कर दिया तो उनके बॉडी में आज वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ये पाए जा रहे हैं, और जिसने यूज किया उसके बॉडी में है, जिसने नहीं यूज किया उसके बॉडी में नहीं है। इस तरह से आपने देखा। मैं अवशेषी पंख के रूप में आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं, जैसे आपने देखा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की क्या विशेषता होती है? शुतुरमुर्ग दौड़ने में सबसे तेज होता है, उड़ने में नहीं माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसका वेट इतना हाई है, वह रनिंग में इतनी तेज हो गया, दौड़ने की क्रिया में इतना फास्ट हो गया कि उसका यह पार्ट जो है पूरी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हो गया, अवशेषी अंग के रूप में हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अवशेषी अंग के रूप में उसके पार्ट हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ये सारे फिगर को बना लीजिए। इसके बाद मैं अपना टॉपिक अगला एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब तक आप इस फिगर को तुरंत बनाइए। जैसे ही आप
फिगर को बनाएंगे, मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है अग्रसर हो जाऊंगा और हमारा अगला टॉपिक जो है वो चलना शुरू कर जाएगा। तो इस फिगर को तुरंत आप लोग बनाइए और बनाने के साथ साथ ही मैंने जो है हमको और भी टॉपिक अभी बताने हैं, उन और टॉपिकों के विषय में भी डिस्कस कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आपको बताया ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, और अब आप देखिए प्लांट्स के केस में आइए देखते हैं, थोड़ा सा प्लांट्स के केस में देखा जाए। प्लांट्स के केस में देखा जाए, एनिमल्स में आपने तो बहुत देखी, आपने बोलेंगे कि एनिमल्स में ही ओनली वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, प्लांट में क्या वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं पाए जाते? माय डियर फ्रेंड, प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, पादपों में भी जो वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। जो पादपों में वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, जरा सा मैं उनके विषय में आपको डिस्कस करना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ये जो मैं प्लांट बना रहा हूं, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं किसका प्लांट मैं बना रहा हूं? यहां पर देखिएगा, ये जो प्लांट बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किसका प्लांट बन रहा है। यह जो है एक ऐसा प्लांट बन रहा है जो जीरोफिटिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? जीरोफिटिक प्लांट है। यह एक मरुस्थलीय पौधा है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं, उन मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नहीं है। रीजन क्या है? पत्तियां ही उसमें जितनी सारी पत्तियां थी, सारी की सारी पत्तियां जो है वो स्पिक्यूल में, किसमें? स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, कांटे में, जिसको कांटा बोला गया, कांटे में कन्वर्ट हो गई, कांटों में बदल गई, स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो गई। इसका रीजन क्या रहा? ये जीरोफिटिक प्लांट है, इनके लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, और वाटर की कंडीशन क्या है? ये जीरोफिटिक प्लांट वहां पर ग्रो करते हैं जहां पर वाटर की कमी होती है। तो ये वाटर को ज्यादा मात्रा में इवापोरेट न करें, ट्रांसपायरेशन की क्रिया ज्यादा मात्रा में ना हो, वाटर इनके बॉडी के अंदर जो है स्टोर रहे, उसके लिए इनकी पत्तियों में, इनकी पत्तियां नहीं है, पत्तियों के स्थान पर आपने देखा कि स्पिक्यूल कांटे बन गए, अर्थात कांटे जो है पत्तियों के रूपांतरण है। पत्ती तब बनी जब इनके कांटे तब बने जब इनकी पत्ती पूरी तरह से रिमूव, पत्तियां होती तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता, पत्तियां नहीं है इसलिए वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटे आए। तो ये जीरोफिटिक के सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने और भी एकेसिया निलोटिका में देखा होगा, बबूल में देखा होगा, आप लोगों ने और सारे प्लांट्स में देखा होगा जिसमें स्पिक्यूल कांटे पाए जा रहे हैं। जिन प्लांट में माय डियर फ्रेंड्स कांटे पाए जा रहे हैं, उन प्लांट में कांटे जो होते हैं पत्तियों के रूपांतरण है। ये पत्तियों के रूपांतरण इसलिए है कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया रुक जाए, ब्रेक हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि अगर वाष्पोत्सर्जन ब्रेक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आसानी पूर्वक जो है वो एनिमल सरवाइव कर जाएगा, एलाइव कर जाएगा, जीवित रहेगा, क्योंकि वाटर जो है उसको मिलता रहेगा, पानी उसको मिलता रहेगा। इस तरह से पातों के केस में मैंने आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, कैक्टस को मैंने बता दिया आपको, और इसमें जो स्टोमाटा है वो कम होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, कुछ ये स्टोमाटा कुछ निष्क्रिय होते हैं। तो ये वे जो है मैंने आज आपको बताया कि एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वेस्टिजियल ऑर्गन से आपने स्टडी किया कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में पहले थे, हमारे ही बॉडी में नहीं बल्कि प्लांट बॉडी में भी मैंने बताया, अदर एनिमल्स की बॉडी में भी मैंने बताया, व्हेल की बॉडी में मैंने बताया, जो है पाइथन की बॉडी में मैंने बताया, और कैक्टस प्लांट के केस में ये कैक्टस की बॉडी में मैंने बताया। तो यहाँ पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन वर्क करते थे, लेकिन अब इनका वर्क नहीं रहा, अब ये वर्क नहीं कर रहे हैं, इनमें परिवर्तन हो गया, ये अपने ऑर्गन को चेंज कर दिए। जब ये अपने ऑर्गन को चेंज कर दिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आज ये बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, लेकिन उसकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में बॉडी में आज भी मौजूद हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आज आपको एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंगों से विकास के प्रमाण, इस तथ्य को मैंने स्पष्ट किया, इस तथ्य को मैंने कंप्लीट बताया आपको। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक होता है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान से विकास के प्रमाण। माय डियर फ्रेंड, जरा इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भ्रूण विज्ञान से विकास का प्रमाण कैसे हो सकता है। अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन को देखा जाए तो भ्रूणों में कई प्रकार के जीवों के भ्रूणों में समानता मिलती है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा
फिश है, सैलमेंडर है, टर्टवाइल है, चिक है और जो है हॉग है, कॉफ है, रैबिट है, ह्यूमन। अगर इन सभी के प्रारंभ के शुरुआत के इम्ब्रियो को देखें, इन सभी के शुरुआती प्रारंभिक इम्ब्रियो को देखें, जिसका फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, इस सभी का फिगर आप देखें तो सभी के फिगर एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इनकी बॉडी में भी चेंजिंग होती चली जाती है। ये अपने ही जात के रूप में बदलते चले जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में इन सभी के इम्ब्रियो भ्रूण वे एक समान दिखाई दिए थे, लेकिन डेवलप होने पर इन सभी के भ्रूणों में चेंजिंग आई। डेवलप होने के बाद चेंजिंग आई, तो प्रारंभिक कंडीशन तो एक समान थी, लेकिन डेवलप होने के बाद चेंज हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि डेवलप होने के बाद अपनी जात में चले गए, न कि वो डेवलप होने के बाद दूसरी जात में कन्वर्ट हुए। ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा होता तो म्यूटेशन की श्रेणी में आ जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आधा सडन चेंजिंग नहीं हुई। चेंजिंग हुई है तो वेरी स्लो, धीरे धीरे। लेकिन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो बताई, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान से विकास का प्रमाण, भ्रूण विज्ञान से विकास का प्रमाण यह प्रदर्शित कर देता है माय डियर फ्रेंड्स कि एम्ब्रियो पहले शुरुआत में सबके एक समान थे और अब एम्ब्रियो जो है सबके डिफरेंट हो गए हैं। तो मैं आज अलीमुद्दीन शेख कादरी अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और अपना अगला टॉपिक मैं जो है नेक्स्ट डे जो है बोलूंगा, बताऊंगा आपको, समझाऊंगा आपको। इसके साथ ही साथ जो है अब मैं एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अलीमुद्दीन शेख कादरी, यह मेरा YouTube चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम जो है आपको पर डे हमारा एक लेक्चर आपके पास जाता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।